तो लोग समझ भी रहे हैं, स्थितियाँ सामान्य भी हो रही हैं। और जहाँ तक बात गिरफ्तारी की है, अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी या उनको अभिरक्षा में लिया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है। शेष लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी। किसी को कानून हाथ में लेने का, ईंट पत्थर फेंकने का, आगजनी करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, छूट नहीं दिया जा सकता। सभी ऐसे बदमाशों के खिलाफ, हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ ऐसे कार्रवाई जरूर की जाएगी। उनको कानून का जो शिकंजा है उन पे कसेगा और उन पे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि फिर किसी को दुकान न बंद करने पड़े, फिर किसी का नाबालिग बच्चा गिरफ्तारी की जद में ना आए, नाबालिग बच्चे के खिलाफ मुकदमा न दर्ज हो। ये सबको रोकने के लिए हम सारी तैयारियां कर रहे हैं और जी जान से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उस पर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। सर, पॉलिटिकल कनेक्शन जो आया था पूरी घटनाक्रम में, तो क्या उनकी गिरफ्तारी को लेकर के क्या अलग कदम? देखिए, वो लोग भागे हुए हैं। कुछ राजनीतिक संगठनों के नाम आए थे, उनसे जुड़े हुए लोगों का नाम आया था। तो हम किसी पार्टी के पूरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, न करने की ज़रूरत है। लेकिन जो चिन्हित लोग हैं वो किसी भी दल बल या संगठन से जुड़े हों, हमारे लिए वो मायने नहीं रखता है। हमारे लिए यही मायने रखता है कि वो अगर उपद्रवी हैं, शरारती हैं, पत्थरबाज हैं, तो उनको हम कानून के शिकंजे में कसेंगे, उनको ऑन रिकॉर्ड लेंगे, बुक करेंगे, गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। नहीं सामने आएंगे तो उनके घरों की कुर्की की भी कार्रवाई जल्दी से जल्दी अमल में लाई जाएगी और उनके ऊपर गैंगस्टर और रासुका के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जावेद मोहम्मद के ऊपर जो हथियार मिले थे, देसी कट्टा वगैरह मिले थे, तो आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई, मुकदमा कोई कायम किया गया है? उसमें 2 असलहे मिले थे, 4 कारतूस मिले थे, एक पर्चा मिले था जिस पे लिखा हुआ था कि अटाला पहुंचना है और जो भी अड़चन डालेगा उस पर वार करना है, अदालत पे भरोसा नहीं है। इस तरह की बातें पर्चे पे लिखी हुई थी। उसको तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। उन असलहों को भी शामिल किया जाएगा कि किसके द्वारा वो पहुंचाए गए। जो बासिंदे थे उस घर के, उसी के ऊपर ये मामला दर्ज हो रहा है और उन्हीं के खिलाफ आगे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जो पर्चा मिला है उससे भी साफ जाहिर है कि मोहम्मद जावेद और जावेद पंप एक मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है। तो वास्तव में उसने जो पर्चे पे लिखा है, टाइप शुदा पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है कि अटाला पहुंचना है और हमको इसमें भाग लेना है और इस तरह से जो भी अड़चन आएगा उस पर वार करना है, ईंट पत्थर चलाना है, अदालत पे हमें भरोसा नहीं है। ये काफ़ी तल्ख टिप्पणी है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ उसने की हैं और उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती रहेगी। अटाला पहुंचने की बात लिखी हुई है, भीड़ जुटाने की बात जी, जो पर्चा मिला है अब वो जांच होगी कि कितने पर्चे बटे थे, कितने छपे थे, किसने बांटे हैं, किन किन लोगों का उसमें हाथ है, वो आगे अभी तफ्तीश जारी है, उसमें किया जाएगा। लेकिन जो पर्चा मिला था, हमने बताया था आपकी कुछ पोस्टें छपे थे, किसने बांटे हैं, किन किन लोगों का उसमें हाथ है, वो आगे अभी तफ्तीश जारी है, उसमें किया जाएगा। लेकिन जो पर्चा मिला था, हमने बताया था आपकी कुछ पोस्टर बैनर, कुछ पर्चे मिले हैं, कुछ किताबें मिली थी। तो फिलहाल ये पर्चा जो है काफ़ी आपत्तिजनक पाया गया। ये पर्चा अज्ञात में दर्ज कराया जाएगा? किसी के कब्जे से डायरेक्टली नहीं मिला है, उस घर से मिला है। तो अब उस घर के कनेक्शन से उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें किस तरह की कार्रवाई की? जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें जो उपद्रवी करीब आधा पेज का ये पर्चा है, कुछ फटा भी हुआ है, तो वो चीज़ उसमें मिली थी। सर, जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें भी कहा गया है कि जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाएगा, बस उनसे भरपाई की जाएगी। हाँ, जो हमारे जो चाहे पुलिस के या निजी लोगों के, प्राइवेट लोगों के कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कुछ में आगजनी की गई, पीएससी के ट्रक में थोड़ा बहुत आगजनी हुआ, तो वो जो भी है और जो हमारी ड्यूटियां लगी हैं इतनी सारी पुलिस की, उसका भी एक खर्चा उसमें जोड़ा जाएगा। और चूंकि ये सारा जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की हरकतों की वजह से हो रहा है, तो जो वसूली हो रही है 1 करोड़ से भी ज़्यादा की वसूली फिर उनसे की जाएगी। उनको किसी भी तरह से छूट नहीं मिलने वाली है। अगर उनकी हरकतों की वजह से आम जनता परेशान हो रही है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उन्हीं से कराया जा रहा है। इसकी पूरी सूची बन रही है, पूरा एस्टिमेशन बन रहा है डीएम साहब के द्वारा। दावा प्राधिकरण के माध्यम से उनसे लीगल तरीके से उनसे वसूली भी कराई जाएगी। सर, जो आरोपियों का घर है सर चिन्हित किया गया, दुकानें चिन्हित की गई, उस पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो आरोपी चिन्हित किए गए हैं या प्रकाश में आए हैं, नामजद हैं या फुटेज के आधार पर सामने आ रहे हैं, उनके बारे में पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। तो उनमें ये भी शामिल है कि उनका घर अवैध बना है, वो भी हम जानकारी कर रहे हैं। दुकान उनकी चल रही है, कैसे चल रही है, पैसा उनको कहाँ से मिल रहा है, उनके अंदर कहाँ से दुस्साहस आ रहा है कि कानून को हाथ मिले रहें। तो 360 डिग्री जांच चल रही है, पूरी तरह से उनको खंगाला जा रहा है, उनकी कुंडली, उनका इतिहास खंगाला जा रहा है, उनके रिश्तेदार क्या करते हैं, वो मोबाइल अगर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल मिली है तो उसको FSL में जांच के लिए भेजा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बनाए थे, कितने लोगों को कॉल किया, क्या उनके पास मैसेजेस आए, सारी जाँचें कर रहे हैं।
2 मोबाइलें हमने एफएसएल में भेजी भी हैं, जिसमें जावेद पंप का मोबाइल है और पेश इमाम अली अहमद का मोबाइल है, उनको भेजा जा रहा है। तमाम चीज़ें डिलीटेड पाई गई थी, उसकी रिकवरी कराई जाएगी और एकदम उनको अगर काला चेहरा है तो उसको बेनकाब कराया जाएगा। सर, इन सब कार्रवाई के बीच में जावेद पंप का परिवार लगातार कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। देखिए, जिस पर कार्रवाई होगी वो सवाल उठाएगा, उठाता रहे। सब लीगल प्रोसीडिंग्स है, सब पे लीगली कार्रवाई हो रही है। जिसको आवाज़ उठाना है उठाता रहे। सर, आफरीन जो उसकी बेटी है उसके तमाम जो आपत्तिजनक पोस्ट मिले हैं उसमें ये कहा गया है कि जुडिशियल सिस्टम पर कमेंट किया गया है, तमाम जो ऐसे देशद्रोही तत्व हैं उन पर उनको सपोर्ट किया गया। तमाम और जो जुमा आने वाला है उसमें फिर नमाज होगी, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? जैसा आपको मालूम है 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तक 92 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, वो न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 40 और लोग जिनकी पहचान पुख्ता की जा चुकी है वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज और नामजदगी के आधार पर, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। वो भागे हुए हैं, फरार हैं अपने घरों को बंद करके, उनके पीछे पुलिस है। और अगर जल्दी वो पुलिस के सामने या न्यायालय के समक्ष खुद नहीं आ जाते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ वारंट भी जारी कराने की तैयारी में है। उनके खिलाफ NBW जारी करा करके फिर उनके खिलाफ 82-83 की कार्रवाई यानी उनके घरों की कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। अन्यथा वो पुलिस के सामने या न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर के अपना बयान दर्ज कराएं। इसके अलावा वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे बहुत सारे चेहरे सामने आए हैं, बहुत सारे लोग सामने आए हैं जो या तो ईंट पत्थर फेंक रहे हैं या कोई जुडिशियल सिस्टम पर कमेंट किया गया है, तमाम जो ऐसे देशद्रोही तत्व हैं उन पर उनको सपोर्ट किया गया। तमाम ऐसे भाषण उसके सोशल साइट से सामने आ रहे हैं, तो क्या वो भी कहीं जांच की जद में है या फिर? वो पूरी तरह जांच के जद में है। मैंने पहले ही बताया कि 360 डिग्री जांच चल रही है, चाहे उस खास मुलजिम के खिलाफ जो नामजद है या उसके रिश्तेदार भी अगर इस जद में आएंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। इसमें बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि ये आम जन से जुड़ा हुआ मामला है, पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है।